संसद में बजट सत्र के दौरान जहां किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही है, वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आमने सामने आ गए हैं। इस दौरान दोनों में एक तकरार और व्यंग्यात्मक संवाद देखने को मिला, जहां सिंधिया मोदी सरकार की तारीफ और कांग्रेस पर हमला करते नजर आए, वहीं दोनों संबोधन के दौरान हाथ जोड़ने और धन्यवाद करते नजर आए। माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। आपने देखा कि कैसे अचानक सदन का माहौल हल्का हो गया और वहां हंसी ठिठोली हो गई। दरअसल संसद के बजट सत्र का कल चौथा दिन था। राज्यसभा में बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह दोनों मौजूद थे। सदन का माहौल गंभीर था। विपक्षी पार्टियां कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार पर लगातार हमले कर रही थी। इसी बीच जब सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बोलने का नंबर आया, तो उन्होंने कृषि कानूनों और आम बजट पर मोदी सरकार की तारीफ की और सरकार का पक्ष रखा। सिंधिया ने अपने पूरे भाषण में यूपीए सरकार पर भी तंज कसे। सभापति महोदय, एक विषय पूरे भारत में आज चिंता का विषय बना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान भारत के विकास की रीढ़ की हड्डी है। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि किसान अपना पेट नहीं भरता, किसान अपने गांव का पेट नहीं भरता, किसान अपने जिले का पेट नहीं भरता, लेकिन आज किसान पूरे विश्व का पेट भरता है। और इसी सोच और विचार के साथ सभापति महोदय, हमारी सरकार ने ये 3 कृषि कानून हम लेके आए हैं, ताकि कृषि के क्षेत्र में नया विकास हो, नई प्रगति हो। सोच और विचारधारा है कि जो राजनीतिक आजादी हमें मिली थी 70 साल पूर्व, लेकिन 70 साल से जब तक किसान बेड़ियों में जकड़ा गया है, उन बेड़ियों को तोड़कर किसान को विकास और प्रगति के रास्ते पर प्रशस्त करना, ये एनडीए सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है। ये 3 एग्रीकल्चर कानून लाए जो कि किसान विरोधी हैं। अभी सिंधिया जी कह रहे थे, हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री जी के हवाले से कह रहे थे, आप उनका स्टेटमेंट देख लीजिए, उसका जवाब और प्रफुल्ल पटेल जी बोलेंगे, उसका आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसके गुणदोषों पर मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। अगर चर्चा होती तो उसके क्या क्या, कौन कौन से एक्ट में कहां क्या कमी मैं आपको बताता। लेकिन आपने कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात की है। कांग्रेस मैनिफेस्टो में टेक 5 मिनट्स मोर सर, उसमें मैनिफेस्टो में था, लेकिन मैनिफेस्टो में यह कहा था कि इस पर आम सहमति नहीं होगी। हमने मांग की थी कि आप ऑर्डिनेंस हम जो है उसको वापस करिए और सेलेक्ट कमेटी बनाइए। यहां पर अमेंडमेंट आए थे, सदस्यों ने दिए थे। मुझे इस बात का दुख है, मैं बहुत सम्मान करता हूं सभापति महोदय का, लेकिन मैं अपनी सीट पर था और अपनी सीट से मैंने डिवीजन मांगा, लेकिन डिवीजन नहीं दिया। आपको बता दें कि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजा साहब दिग्विजय सिंह के बीच पुरानी राजनीतिक तकरार है। जब दोनों कांग्रेस में थे, तब भी एक साथ एक ही पार्टी में रहते हुए भी दोनों एक दूसरे पर तंज कसने से नहीं चूकते थे। लेकिन जब आमना सामना होता है तो शिष्टाचार भी नहीं भूलते। राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद जब दोनों नेताओं की सदन में भेंट हुई थी, दोनों ने झुककर एक साथ एक दूसरे के हाथ जोड़कर अभिवादन किया था। बहरहाल राज्यसभा में आज महाराजा और राजा के बीच जो संवाद हुआ है, उससे लगा कि दोनों के बीच की दूरियां मिट गई है। कांग्रेस में साथ में रहते हुए भी दोनों दूर दूर रहते थे,
लेकिन कल संसद में मजेदार पल देखने के बाद लगा कि पुरानी वर्चस्व की जंग अब खत्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।